हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। मेन पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। इकोलॉजी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। यूपीपीसीएस में आया हुआ है। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई थी अर्नेस्ट हैकेल को। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? तो वातावरण और जीव समुदाय का। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर निर्भर करता है। विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? देखिए क्या लिखा है, विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो प्रकाश की। अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं तंबाकू एवं सोयाबीन। आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। छायाप्रिय पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो छायाप्रिय पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं? हेलियोफोबस। एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है। एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है, क्या है? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? फिर से देख लेते हैं, किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? तो 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? भारत में पूछ रहा है। फिर से देख लीजिए, अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? भारत में। तो भारत में बताना है। तो ये है 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। स्थायी बर्फ लाइन की क्या ऊंचाई है? स्थायी बर्फ लाइन की क्या ऊंचाई है? भारत में पूछ रहा है। तो 4000 मीटर। वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? जैविकी क्रिया है। आगे देख लेते हैं। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? तो बसंतीकरण कहलाता है। मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां किसमें बदल जाती हैं? कांटे में बदल जाती हैं। जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उसमें पत्तियां किस में बदल जाती हैं? किस रूप में? कांटे के रूप में बदल जाती हैं। आर्द्रता को किस में नापा जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत इकाई में मापा जाता है। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? जब वनस्पतियां सड़ती हैं तो मीथेन गैस निकलती है। वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो वायुमंडल में आर्गन की कितनी मात्रा होती है? 0.93%। देखिए यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है मालवा पठार क्षेत्र, चंबल घाटी क्षेत्र। संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान किस देश में स्थित है? तो लोयस मैदान कहाँ पर स्थित है? चीन में। कहाँ पर है? देख लीजिए, चीन में। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है वातोड़। क्या कहलाती है? वातोड़ कहलाती है। मृदा के किस संस्तर को कहते हैं? तो अधोमृदा किस संस्तर को कहते हैं? मृदा के किस संस्तर? बी को कहते हैं। मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो मृदा में औसतन कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो 5.0%। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? तो पीट मृदा में पाया जाता है। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? तो पीट मृदा में। प्राकृतिक ऑक्सीजन है इंडोल एसिटिक एसिड।
प्राकृतिक ऑक्सीजन है। प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सी है? इंडोल एसिटिक एसिड। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम। कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम। हाईएस्ट में पूछा गया है, पीसीएस यूपी पीसीएस में पूछा गया है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम, जिसको के से डिनोट करते हैं। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं केशिका जल। किस मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? किस मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो मटियार की, क्ले सॉइल। जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? तो मैंग्रोव। पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस पीएच मान पर होता है? किस पीएच मान पर होता है? पीएच 6.0 से 7.5 तक। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण है मटियार, क्ले जिसको कहते हैं। फिर है सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी है। सर्वाधिक उर्वर मृदा मिट्टी कौन सी है? दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है कैल्सिकोल्स। क्या कहा जाता है? कैल्सिकोल्स। सर्वप्रथम गहन परिस्थिति डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नीनेस ने किया था। किसने किया था? अर्नीनेस ने किया था। कब किया था? 1973 में किया था। पारिस्थितिकीय कारक, इसको जो है 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। देखिए, जलवायुवी, स्थलाकृति, मृदीय और जैवीय। तो जलवायु में कौन कौन है? प्रकाश है, तापमान है, जल व वर्षा है, वायुमंडलीय नमी है, वायु है, और वायु में वायु गति है और वायुमंडल की गैसें हैं। स्थलाकृति में क्या क्या है? ऊंचाई है, ढलान है, ढलान की मात्रा है, ढलान की दिशा है, खुलाव है। फिर है सी में मृदीय में खनिज पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, शैवाल हैं, मृदा जल है, मृदा जल है, शैवाल है, फिर मृदा जल है, फिर मृदा वायु है, मृदा जीव है, फिर मृदा अभिक्रिया है। आगे चौथे में क्या है? जैवीय में, जैवीय में है सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, चरने वाले पशु, परजीविता, सहजीविता, मृतोपजीविता, अधिपादपता, कीटभक्षी पौधे। इसका ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। श्वसन मूल किस प्रकार के वनस्पतियों में मिलता है? तो मैंग्रोव वनस्पतियों में। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी हैं। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी हैं ओरोबैंकी तथा अमरबेल। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है? कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है माइकोराइजा। क्या कहलाता है? माइकोराइजा। फिर है कीटभक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? हाँ, कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए ना होकर रहने के लिए होता है तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? अधिपादप कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिपादप कहते हैं। यूट्रिकुलेरिया नेपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया नेपेंथिस, डायोनिया एवं ड्रोसेरा कैसे पौधे के उदाहरण हैं? ये कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है लोरेंथस। आम के वृक्ष का अर्धतना
अर्धतना क्या है? परजीवी है, लोरेंथस का। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है? शारीरिक विकिरण को। आहार जाल फूड वेब्स की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिरता में वृद्धि होती है। सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती है तथा कायम रहती है? तो ये रहती है स्वासाम्यवस्थित क्रियाविधि, जिसको कहते हैं होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। आगे देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था। श्वसन की क्रिया है अपचायक। किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? लाल व नीला रंग में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O का क्रमशः होता है अपचयन एवं ऑक्सीकरण। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी गुण। द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं? परपोषी उत्पादकों, परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्रीडेटर्स। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, कहलाते हैं सर्वभक्षी। प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? अपघटक एवं कवक को। मेहतर मतलब जो सफाई करते हैं, खा पी जो मरे हुए जो जीवों को खा करके या मरे हुए चीज़ों को खा करके उनको मतलब मेहतर का मतलब सफाई करने वाला एक तरीके से। जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं। फिर से देख लेते हैं। जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक कहलाते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा दी गई है, यानी कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? तो खड़ी अवस्था, स्टैंडिंग स्टेज। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक ही दिशा में होता है। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है खाद्य जाल। फिर है ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से किसमें गुजरता है? खाद्य जाल में। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोबर्स ने क्या संज्ञा प्रदान किया? तो कार्ल मोबियस ने कहा था बायोसिनोसिस। कार्ल मोबियस ने क्या कहा? बायोसिनोसिस कहा, तथा फोबर्स ने कहा माइक्रोकोस्म। क्या कहा था? माइक्रोकोस्म किसने कहा था? फोबर्स ने कहा था। पारिस्थितिक तंत्र के घटक। जीवीय घटक, अजीवीय घटक। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी। अपघटनकर्ता, तीसरे में अपघटनकर्ता, 3 भागों में है। फिर इधर देख लेते हैं। अजीवीय घटक में क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल, लवण, गैस। ठीक है। फिर है कार्बनिक पदार्थ में जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, यूरिया एवं ह्यूमस। भौतिक, तीसरे पार्ट में क्या है? भौतिक यानी फिजिक्स, भौतिक का मतलब फिजिकल। फिर है फिजिकल में क्या है? प्रकाश यानी लाइट, हवा, ताप, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिसिटी, विंड।
ठीक है, इतना चीज़ है। फिर से देख लेते हैं, प्रकाश, ताप, हवा और विद्युत। एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? तो जलीय अपघटन द्वारा। प्रत्येक पोषक तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैवीय क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? तो 90%। एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या होती है स्थिर। एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीवभार पिरामिड कैसा बनेगा? जीवभार पिरामिड भी उल्टा बनेगा। प्रत्येक पोषक तल के जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषक तल को देते हैं? यानी 10% ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण, ये इंपॉर्टेंट है, 10% ऊर्जा वाला। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को कहते हैं डेट्रिटस। एक सीमा तक प्रकृति की अपने पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन करने की क्षमता कहलाती है। एक सीमा तक प्रकृति की अपने पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की क्षमता क्या कहलाती है? होम्योस्टैटिक्स। किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? विनाइट्रीकरण द्वारा। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्रों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो हाइड्रोजन के चक्र में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। कह रहे हैं अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? तो अमोनियम के रूप में। पारिस्थितिक तंत्र के आधारभूत घटकों अजैविक अपघटक। फिर से देख लेते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के आधारभूत घटकों अजैविक उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघटक में से किसी भी एक का अभाव कारण बनता है, अपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का कारण बनता है। आगे देख लेते हैं, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है। देख लेते हैं, डायटम यानी स्वपोषी, फिर क्रस्टेशियाई यानी शाकाहारी उपभोक्ता, फिर है हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। स्थलीय पारितंत्रों में सबसे बड़ा पारितंत्र होता है वन पारिस्थितिक तंत्र का। रासायनिक तत्वों का जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो पौधों की जड़ों से। किस चक्र के माध्यम से अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से होकर गमन होता है और पुनश्च अजैविक दशा में वापस आ जाते हैं? भूजैव रासायनिक चक्र द्वारा। कार्बन का जैविक भंडारण होता है पौधों द्वारा। आदि वायुमंडल कैसा था? तो आदि वायुमंडल अपचायक था। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अमोनिया लवण के नाइट्राइट एवं नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण कहते हैं। समस्त फास्फोरस का कितना प्रतिशत चक्रीय मार्गों में सम्मिलित होता है? तो 10%। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय कार्यशीलता की आधारभूत इकाई क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिकीय अध्ययन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? पारिस्थितिकीय विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण। इकोक्लाइन क्या है? तो इकोक्लाइन क्या है? दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल। मनुष्य किन कार्यों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करता है? तो कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों द्वारा। जैविक तथा अजैविक तत्वों का संचरण
संचरण विविध मंडलों में किन तंत्रीय चक्रों द्वारा होता है? तो होता है समृद्ध तंत्रीय चक्रों द्वारा। किसके द्वारा? समृद्ध तंत्रीय चक्रों द्वारा। समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितना है? तो 333 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्राथमिक उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्राथमिक उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होती जाती है। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता का क्या अर्थ है? पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता का क्या अर्थ है? प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन। आगे देख लेते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में प्रकृति द्वारा स्थापित एक व्यवस्था होती है जिसे कहते हैं अंतः निर्मित स्वतः नियंत्रण व्यवस्था। क्या है? अंतः निर्मित स्वतः नियंत्रण व्यवस्था। पारिस्थितिक तंत्र की समस्थिति दशा कहलाती है जब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का निवेश ऊर्जा के निर्गमन द्वारा संतुलित हो जाता है। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत सूर्य तथा सौरिक विकिरण है। अन्य गौण स्रोतों में प्रमुख हैं ब्रह्मांड विकिरण, भूतापीय ऊर्जा तथा जीवाश्म खनिजों के भंडारों से मुक्त ऊर्जा। पारिस्थितिक तंत्रों के उत्पादकता तथा उत्पादन में क्या अंतर है? किसी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि की दर को उत्पादकता तथा सकल बायोमास की मात्रा को उत्पादन कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, दलदली क्षेत्रों तथा नदियों के मुहानों वाले भागों में। आगे है विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का सकल नेट प्राथमिक उत्पाद NIVP कितना है? तो वो है 170 × 10⁹ टन प्रति वर्ष। महाद्वीपीय तथा महासागरीय तंत्रों की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता क्रमशः 773 तथा 152 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है? ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है? तो फास्फोरस चक्र दुष्प्रभावित होता है।